क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, अगली संख्या यहाँ पर 13 है। तो 4 से 13 प्राप्त करने के लिए हमें 4 में 3 का गुणा करना होगा। 4 तिया 12 और फिर 12 में हमें 1 भी जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर 13 आएगा। फिर देखिए 13 के बाद अगली संख्या 27 है। तो 13 से 27 प्राप्त करने के लिए 13 में हम 2 का गुणा तो करेंगे ही, जिससे कि 26 आ जाएगा। फिर 26 में 1 जोड़ने पर 27 आ जाएगा। फिर देखिए 27 के बाद लिखा हुआ है 82। तो 27 से 82 प्राप्त करना है ना, तो 27 में हम 3 का गुणा करेंगे, 27 दिया 81 और 81 में 1 जोड़ने पर 82 आ जाएगा। 82 से प्राप्त करना है 165। तो 82 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 164 आ जाएगा और 164 में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो 165 आ जाएगा। अब हमें पता लगाना है कि 165 के बाद अगली संख्या क्या होगी, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो यहाँ पर हम समझेंगे ही कि किस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आपने देखा कि एक तो जोड़ना ही है, तो यहाँ पर भी हम एक तो जोड़ेंगे ही, लेकिन इतना तो पता लगे कि किस संख्या का गुणा करना होगा। आपने देखा कि यहाँ पर 3 का गुणा है, उसके बाद यहाँ पर 2 का गुणा है, फिर 3 का है, फिर 2 का है। तो यहाँ पर हमें किसका गुणा करना होगा, 3 का गुणा करना होगा। यानी कि हमें करना क्या है, 165 में हमें 3 का गुणा करना है और फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ना होगा। तो 165 गुणा अगर हम 3 करते हैं तो कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि 165 गुणा 3 करने पर 495 आएगा। लेकिन 495 आंसर नहीं होगा, 495 में हमें 1 भी जोड़ना है। 1 जोड़ने पर फिर आंसर क्या आ जाएगा, 496 आ जाएगा। तो यहाँ पर 165 के बाद जो अगली संख्या है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 496 आएगी। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में से आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा।